चलिए दोस्तों, रुद्र यार कीप लिखी रीकी टिकी एंड नाग ये स्टोरी हिंदी में देखते हैं। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए रिकी टिकी ये हमेशा रात के टाइम में वॉक पे निकलता था, अपने घर के आजू बाजू में घूमता रहता था और वहीं पे उसे चुचुन करते हुए मतलब भागते हुए दिख गया था। वो वॉल के पास से जा रहा था अपने आप को छुपाते हुए और बड़े ही टूटे हुए दिल से उसने बोला कि अरे महाराज, आप इतनी रात को यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, पर देखिए मैं तो यहाँ से जा रहा था और मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि मुझे कुछ हो जाए। चुचुंदरे ने बड़े ही सम्मान से बोला, प्लीज़ मुझे मत मारना, और वो रोने लग गया था। रिकी टिकी प्लीज़ मुझे मत मारना। तो रिकी टिकी ने बोला, मैं स्नेक को मारने वाला, ये क्या, मैं तुम्हें चूहे को मारने वाला नहीं हूँ, घमंड से बोला। तो चुचुंदरा ने बोला, अरे बाबा, जो स्नेक को मारते हैं कभी कभी स्नेक भी उनको मारता है। उन्हें बोल के हुए बहुत मतलब ऐसे दुख से बोला, तुम्हें पता है यहाँ पे आजू बाजू में नाग घूमते रहते हैं रात के टाइम में, और मिस्टेकली अगर मैं उनसे टकरा गया तो रिकी टिकी ने बोला, उसमें डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना। और नाग तो इधर गार्डन में होंगे मुझे पता है, लेकिन वो इधर आने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक मैं हूँ ना तब तक। लेकिन रिकी टिकी ने जब उस चुचुंदरे का सुना कि वो आ सकते हैं, अब रिकी टिकी सुनने लगा कि देखो ये शांत घर है और तुम्हें क्या लगता है, सोचो समझो ज़रा सा, देखो तो सही, कुछ आवाज़, कुछ स्क्रैचेस, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ आवाज़ें हैं अजीब अजीब से, उन्हें सुना करो, कहीं वो आवाज़ से आ रही है। तो वो विंडो पेन से आ रही थी। कुछ स्नैक्स की मतलब जो सांप है वो जुलता है उसकी। अरे ये नाग नहीं तो नागिन हो सकती है, वो अपने आप से बोला रिकी टिकी। और ज़रूर वो अपने बॉडी को यहाँ से वहाँ लेके जाते होंगे, मतलब जैसे कि बाथरूम की तरफ। तो मैं जाके बाथरूम की तरफ जाके देखता हूँ कि है क्या नहीं है। अरे बाबा, मम्मी के बाथरूम की तरफ, टेडी की मम्मी के बाथरूम की तरफ। तभी उसे किसी खुसर फुसर की, मतलब नाग और नागिन के खुसर फुसर की आवाज़ आई। उसने बाहर देखा तो बिल्कुल नागिन नाग से बोल रही थी, घर बिल्कुल सुना साना सा, मतलब गुमसुम सा, कोई नहीं है अंदर। हस्बैंड है, वो अपने हस्बैंड से बता रहे थे, हम लोग वहाँ पे जाएंगे, गार्डन तो हमारा ही है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हमें उस घर में भी जाना चाहिए। तो तुम क्या करना, तुम पहले उस आदमी को मार डालो जो इसका क्रेट नाम के जिसको स्नैप को मारा था उसे, और बाद में फिर है वो जो रिकी टिकी है ना, वो हमें ढूंढते ढूंढते इधर आ जाएगा, हम दोनों उसे मिल के मार डालेंगे। तो नाग जो है वो बोलता है, श्योरली, ये सब करके हमें क्या मिलेगा, लोगों को मार के हमें क्या मिलेगा, नागिन से पूछा। तो नागिन बोलती, अरे सब कुछ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, देखो इतने बड़े घर में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, तो मुंगूस भी यहाँ पे गार्डन में जो है वो मुंगूस भी नहीं रहेगा, तो ये घर जो है ये सुमसाम घर, यहाँ पे कौन आएगा बताओ। तो फिर हम ही राजा रानी है इस गार्डन के भी और उसके बाद में इस घर के भी। और तुम ये मत भूल जाना कि कुछ दिनों के बाद मैं अंडे देने वाली हूँ और उनमें से बच्चे निकलने वाले, तो उनके लिए बेड होना चाहिए, और ये सब कल की बात है। हमारे बच्चों को एक रूम की ज़रूरत है, और वो भी अभी की अभी। तो ये कब क्यों नहीं सोचा, अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था, नाग बोला, अभी जाना पड़ेगा, और मुझे अभी पता चला था कि ये हमें नीड है। और ये रिकी टिकी जो है ना, इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आदमी को मारूंगा, उसके बाद में उसके मम्मी मतलब बीबी को, बच्चों को, ऐसे। और ये बंगला फिर पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। उसके बाद में रिकी टिकी जो है ये खुद ही चला जाएगा, नहीं तो देखते हैं। अब रिकी टिकी ये सारी बातें सुन रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। और नाग जो है, नाग एक छोटे से बाथरूम के जो पाइप का वहाँ पे जो होल होता है उसमें से वो निकला, 5 फीट का, बड़े ही धीरे धीरे निकला। वो बहुत गुस्से में था। और यहाँ पे देखिए रिकी टिकी ने जैसे उसे देखा, रिकी टिकी बुरी तरीके से डर गया था, क्योंकि उसने उसकी साइज़ देख ली थी, ये काला काला कोबरा है और ये बहुत बड़ा है, अब मैं क्या करूँ, रिकी टिकी ने सोचना शुरू कर दिया था।
अरे बाप रे, अब मैं इसे कैसे मारूंगा? और बाहर नगीन, उसकी वाइफ नागिन भी तो बैठी है। इन दोनों से मैं कैसे अकेला मुकाबला कर सकता हूँ? फिर भी देखता हूँ। नाग जो है ये बाथरूम के अंदर था, इधर उधर आगे पीछे करते हुए। रिकी टिकी ने दूर से ही ये सब देखना शुरू कर दिया था। ओ ये क्या, जहाँ पे वो पानी का जार है वो वहीं पे अपना कॉइल बना के बैठ गया था। मस्त से गोल गोल पिटारा खोल के बैठ गया नाग भैया, और आजू बाजू में पानी है। ओ हो, रिकी टिकी ने दूर से देखा। उसे तो ऐसे लग रहा था जैसे उसकी मौत शामद आ गई है। एक थोड़ा सा घंटे के बाद अब वो पूरी तरीके से मूव नहीं कर रहा है। फिर एक एक दो दो इंच रिकी टिकी उसकी तरफ चलने लगा। नाग सोया हुआ दिखा। रिकी टिकी ने जैसे उसे देखा तो वो पीछे से उसे अटैक करने की इच्छा हो रही थी। यही करेक्ट टाइम है, यही प्लेस है। अब मैं पीछे से उसे पकड़ लूँगा और फिर उसे जोर से काट लूँगा, फिर उसके ऊपर जंप करूँगा और फिर मैं उसे ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। रिकी टिकी सोच ही रहा था, और फिर वो मेरे से फाइट करेगा, मैं उसके फाइट करूँगा। ओ रिकी, आहा, कितना मोटा मोटा तगड़ा तगड़ा ये है, और उसका गोल गोल वो फना कितना मोटा है। अगर एक बार ये मुझे मारेगा तो मैं तो मर जाताऊंगा, लेकिन अगर मैंने भी इसके ऊपर, अगर हेड के ऊपर मैंने अटैक कर दिया तो इसका बचना नामुमकिन है। और तो मैं क्या करूँ, हेड के ऊपर मतलब जो उसका फन है उसको दबोच लूँगा। और जैसे ही रिकी टिकी ने जंप किया, जंप करने के बाद दोनों में ढिचके दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया था। रिकी ने बड़े ही ब्रेव तरीके से उसे, उसका जो फन है उसको पकड़ लिया था, और उस पानी के उस बाथ टप में दोनों बुरी तरीके से गिर गए थे। पानी लाल लाल रंग का होने लगा था। ये इधर से इसने उसको मारा, ये गुस्से से उसने देखा। दोनों ही एक दूसरे को आगे पीछे करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे, और बीच बीच में नाग अपने आप को बचाने की कोशिश करने के लिए उसने रिकी टिकी को गोल गोल अपना पूरा शरीर से बांध लिया था। उसकी आंखें लाल लाल हो गई थी, रिकी टिकी की भी आंखें लाल लाल हो गई थी। दोनों बड़ी ही बुरी तरीके से एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे थे। एक दूसरे को जबरदस्त तरीके से पकड़ा हुआ था, कसा हुआ था, एक दूसरे को वो जोर जोर से काट रहे थे, और एंडिंग में मर गया। रिकी टिकी थक गया था, वो बेचारा वहीं पे सेंसलेस होके गिर पड़ा था, और वहाँ बिग मैन आ गया। उन्होंने देखा ये कैसा नॉइज है। ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत बड़ा कॉर्डल हुआ है नाग और रिकी टिकी के बीच में। रिकी टिकी ने अभी तक अपनी आंखें बंद किए पड़ा हुआ था, जैसे कि वो मर गया है, ऐसे ही पड़ा था। और उस आदमी को भी शायद से वही लगा था, रिकी टिकी को। तभी उस आदमी ने उठाया, उठाने के बाद बोला, ओ इट्स द mongoose अगेन, अलीस द लिटिल जॉब सेव्ड अवर लाइव्स दिस टाइम। और इस तरीके से रिकी टिकी ने उनकी जान बचाई है। तो ये रिकी टिकी एंड नाग की ये स्टोरी हिंदी में मैंने आप लोगों को बता दी है। अब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही देखते रहिए मेरे इस प्यारे चैनल को, और लोगों को बताते रहिए। धन्यवाद।